अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, जिनकी परीक्षाएं 18 जून, 23 जून और 25 जून को, उनके लिए पेपर बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि लखनऊ और बस्ती मंडल में जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में ग्रामर अधिक पूछी गई। 15 नंबर की ग्रामर थी और केवल 5 नंबर का जो है पैराग्राफ पूछा गया। तो उसी को बेस बना करके आज का ये मॉडल पेपर आपके सामने है। पहला है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसा कि अगला हमारा प्रश्न है, बल्ला का बहुवचन है, यानी तो बल्ला जो होता है उसका बहुवचन होता है बल्ले। ठीक है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगला है, आम का तत्सम रूप क्या है? तो आम जो होता है उसका जो तत्सम रूप है वो होता है आपका चौथे का, यानी ये आम्र होता है। ठीक है। फिर सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो जो सूर्य है उसका पर्यायवाची बच्चों दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर ये सब होते हैं। ऐसे ही 6 में, सूरदास किसके उपासक थे? तो सूरदास बच्चों कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण के ही पद लिखे हैं। अगला है, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हालांकि पहले भी मैं ये प्रश्न आपको करा चुका हूँ। तो ये हुआ था मथुरा में। ठीक है। 8वां प्रश्न है, कठोर का विलोम क्या होगा? यानी कठोर का जो विलोम आप क्या लिखोगे? तो कठोर का विलोम होता है बच्चों कोमल। तो यहाँ से आप कोमल यानी ऑप्शन सी लगा लेंगे। इनमें से कौन अशुद्ध है? यानी बाकी सब इसमें सही हैं। जैसे अतिथि ये भी सही है, अधीन सही है, अलौकिक सही, लेकिन अध्ययन ये गलत लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये एक अगला पैराग्राफ दिया गया जिसमें से 5 प्रश्न पूछे गए। तो आइए ये पैराग्राफ आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। संसार में सर्वप्रथम शिक्षा का विकास मिस्र में हुआ था। प्राचीन काल में पुरोहित मिस्र में बच्चों को मंदिरों में शिक्षा दिया करते थे। सरकार शिक्षा के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। सरकारी विद्यालयों में गणित, इतिहास, ज्योतिष, धर्म, राजनीति, भूगोल व खगोल शास्त्र की शिक्षा प्रमुख रूप से प्रदान की जाती थी। प्राचीन मिस्र में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। मिस्रवासी वनस्पति, गोंद, कागज और पानी का गाढ़ा घोल बनाकर उसका स्याही की तरीके से प्रयोग किया करते थे। वे सरकंडे की कलम प्रयुक्त करते थे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में विज्ञान, गणित, धर्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकें लिखी गई, परंतु इस काल में नाट्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। मिस्रवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान था। विश्व के इतिहास में पहला पंचांग बनाने का श्रेय मिस्रवासियों को ही जाता है। धूप घड़ी का आविष्कार भी मिस्रवासियों ने किया था। तो पहला प्रश्न है, मिस्रवासियों को श्रेय प्राप्त होता है, यानी किस चीज़ का? जैसा कि अभी बताया गया है, इन्होंने पहला पंचांग बनाया, तो यहाँ से 10वें का भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं 11वां और 12वां पढ़ देता हूँ। प्राचीन मिस्र में किसका विकास नहीं हुआ? जैसा कि पहले उन्होंने बताया था कि नाट्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। 12वां पूछा, मिस्रवासी कागज का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो वहाँ पर ये स्याही बनाने के लिए करते थे, जैसा कि आया था। मिस्रवासियों को विशेष ज्ञान था, यानी मिस्रवासियों को किस चीज़ में इनको विशेष ज्ञान था? ये था खगोल शास्त्र में। अगला है, प्राचीन मिस्र में पुरोहित बच्चों को किस स्थान पर शिक्षा देते थे? तो जो पुराने जो मिस्र जो था उसमें ये मंदिरों में शिक्षा दिया करते थे। अगला है, फिर ग्रामर आ गई, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नाला का बच्चों होता है नाली। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में कर्म, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी जो कारक चिन्ह है उसमें से, वह चाय पीता है। तो यहाँ पर आपसे कर्म पूछा जा रहा है, क्रिया और कर्म होता, तो यहाँ पर कर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो कर्म यहाँ पर होगा पीना। ठीक है। 17वां, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? मध्यम पुरुष का आपका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? मेज पर 3 कलमें हैं। तो ये विशेषता बता रहा, किस प्रकार की विशेषता? ये संख्यात्मक है क्योंकि यहाँ 3 आया है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया शब्द है, यानी क्रिया कौन सा शब्द वो हमें छाट कर लिखना है। वह टोकरी में सब्जी लाता है। तो यहाँ पर जो लाना है या लाता है ये हमारी क्रिया शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण। निषेध का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव हो, जिसमें नकारात्मकता हो। राकेश
नहीं पढ़ता है, तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा, जो कि नकारात्मक है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। कुल मिला के 20 प्रश्न थे, आपको ये परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।